उत्तराखंड वासी बदलाव का मूड बना चुके हैं। अब मैं कुछ पेंडुलम हो गया हूँ। ये मौन व्रत लोकतंत्र को बचाने के लिए। हरीश रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता और उत्तराखंड में पार्टी का चेहरा। हरीश रावत के लिए इस बार का चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उनके सामने उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी कराने की जिम्मेदारी है। इस बार वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसे नारे देकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि सामने बीजेपी की वो सरकार है जिसके पास मोदी जैसा चेहरा है, जो किसी भी सियासी गणित को बदलने की ताकत रखते हैं। लोग इस उम्मीद में थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव की तिथियां घोषित हों ताकि भाजपा को उनके कुशासन के लिए दंड दिया जा सके। हरीश रावत की गिनती कांग्रेस के धुरंधर नेताओं में होती है। कांग्रेस और गांधी परिवार से उनकी वफादारी भी जग जाहिर है। वो खुद को कांग्रेस का बालिका वधू तक कहते हैं। बीते साल पंजाब में जब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई, तो उसमें हरीश रावत ही संकट मोचक बनकर उभरे थे। लेकिन कुछ दिनों पहले बीच चुनावी समर में अपने हाथ बंधे होने का बयान देकर हरीश रावत ने खलबली मचा दी। 73 साल के हरीश रावत 2014 में पहली बार तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे जब कांग्रेस आला कमान ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को हटाया था। लेकिन 2017 के चुनाव में न सिर्फ हरीश रावत की सरकार चली गई, बल्कि खुद हरीश रावत सीएम रहते हुए 2 सीटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस चुनाव में हरीश रावत नए सिरे से ताल ठोक रहे हैं। चुनावी सर्वे भी इशारा कर रहे हैं कि उत्तराखंड के सीएम पद के लिए हरीश रावत की लोकप्रियता दूसरे नेताओं से ज्यादा है। हरीश रावत का अपना सियासी कद है। वो 4 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। उन्हें यूपीए सरकार में केंद्र में मंत्री बनने का भी मौका मिला। वो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बार हरीश रावत ड्राइविंग सीट पर दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रावत के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि ये चुनाव उन्हें अपने कंधों पर अकेले ढोना है। तो क्या हरीश रावत बीजेपी की चुनौती से पार पाने का दमखम दिखा पाएंगे? तो देखा आपने हरीश रावत का सियासी सफर। इस सफर को हम आगे बढ़ाएं, मंच पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। कोरोना काल के चलते हमने हर प्रोटोकॉल का ध्यान रखा है। इस सभागृह में जितने भी मेहमान मौजूद हैं सभी ने मास्क लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और दोनों वैक्सीन की डोज भी इनको लगी हुई है। तो चलिए हरीश रावत जी को मैं मंच पर अब आमंत्रित करूंगी। हरीश रावत जी, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें, उससे पहले मैं चाहूंगी कि कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता क्यों वोट दे, क्या है आपका घोषणा पत्र संक्षिप्त में। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हरीश रावत जी का। आइए सर। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और ये घोषणा पत्र श्रृंखला अपने आप में बहुत रोचक है और चुनाव के दौरान इससे मतदाताओं तक अपनी और अपनी पार्टी की बात पहुंचाने में सभी राजनीतिक दलों को मदद मिलेगी। इसके लिए मैं एबीपी को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। हमें क्यों चुने, कांग्रेस को जनता क्यों चुने? उत्तराखंड में इसके 2 स्पष्ट आयाम हैं। एक आयाम सत्तारूढ़ दल और 5 साल उसकी ज्वलंत विफलताएं हैं। 5 साल में अच्छी गवर्नमेंट देने के बजाय 3 मुख्यमंत्री दिए। एक मुख्यमंत्री जिसने 4 साल
के करीब राज्य का नेतृत्व किया। उसको बजट सत्र के दौरान, जब वो बजट वित्त मंत्री के रूप में विधानसभा में अपने बजट को पायलट कर रहे थे, भाजपा का नेतृत्व सर्वे के आंकड़ों से या आंतरिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से इतना हकलान हो गया कि उनको बजट सत्र के दौरान ही बजट पारण से पहले बुला करके उनसे इस्तीफा लिखवा दिया गया। दूसरा व्यक्ति जिनको बहुत फैनफेयर के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ चयनित किया, क्योंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, सांसद थे, मगर उनको ये समझ ही में नहीं आया कि कब मैं मुख्यमंत्री बना और कब मुझको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। मतलब कब सधवा हुआ कब विधवा हुआ, ये वो समझ ही नहीं पाए, आकलन नहीं। तीसरे व्यक्ति को हावड़ तोवड़ में एक नारा बनाने के लिए कि युवा चेहरा लाए ताकि एंटी इनकम्बेंसी छुप सके, आए बाद में लोगों ने खनन प्रिय मुख्यमंत्री का तगमा उनके कोट पर पहले ही टांग दिया। एक तरफ चुनाव आयोग ने चुनाव की घंटी बजा दी, आचार संहिता लागू हो गई और मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ अधिकारियों को, चहेते अधिकारियों को बिठा करके इतवार के दिन विधानसभा को खुलवा करके, कार्यालय खुलवा करके सैकड़ों आदेश, जो कम से कम 1000 आदेश होंगे, तबादलों आदि आदि के निकाल दिए। आज स्थिति यह है कि सचिवालय के चारों तरफ भ्रष्टाचार की सड़ांध आने लग गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमको क्यों चुने? क्योंकि कांग्रेस का पास रिकॉर्ड विकास का है। कांग्रेस के पास एक स्पष्ट रोड मैप है उत्तराखंड के विकास का। थैंक यू। आइए हरीश जी, अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हरीश रावत जी घोषणा पत्र के मंच पर कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं और मेरा पहला सवाल हरीश रावत जी आपसे यही है कि उत्तराखंड में सर्दी बहुत बढ़ गई है, लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिसके बाद सियासी पारा बहुत बढ़ गया है, गर्मी हो गई है। जिस साथी को बाहर का रास्ता जिसने कांग्रेस से पकड़ा था, अब उसको आज बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या निमंत्रण पत्र तैयार है हरीश रावत का? क्या रेड कारपेट बिछा दिया है हरक सिंह रावत के लिए? देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी का भाग नहीं है और जो लोग इस तरीके का निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं, उन्होंने अभी कोई निर्णय लिया नहीं है, मुझे कोई सूचना नहीं है, इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा। लेकिन एक बात जो मैंने सार्वजनिक रूप से पहले भी कही है कि जिन लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान अचानक भाजपा के पाले में जाकर के सरकार को गिराया था, वो लोकतंत्र के भी दोषी हैं और वो उत्तराखंड के जनता के भी दोषी हैं। मैं आज भी उस स्टैंड पर कायम हूँ और राजनीति के अंदर सोच में बदलाव आता है, मगर जब आप कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित भी होना चाहिए। उसके लिए आपको सार्वजनिक रूप से ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि हमसे ये निर्णय गलत हुआ। तो अगर वो प्रायश्चित करेंगे हरक सिंह रावत, तो क्या हरीश रावत उनका स्वागत करेंगे कांग्रेस में? आपका दिल क्या कहता है? देखिए, ये राजनीतिक परिस्थितियों पर, सामने की चुनौतियों पर निर्भर करता है और जिन लोगों को उन चुनौतियों का सामना करने के लिए टीम सजानी है, मैं उसमें से एक व्यक्ति हूं। जो भी निर्णय होगा वो कलेक्टिव होगा, सामूहिक होना चाहिए और अभी उस निर्णय में मुझे भागीदार नहीं बनाया गया। ठीक है, तो मैं अब, मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे सवाल लेना चाहती हैं, उनका मैं रुख करूंगी। हरीश रावत जी, आपने कहा कि पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा, पार्टी फैसला करेगी, आप भी एक उनमें से होंगे जो कि सजाएंगे जब अगर आने की बात होगी तो। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है
इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में आते हैं तो हरीश रावत को कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, आपको कभी कभी स्थितियों में आए हुए बदलाव को एक्नॉलेज करना पड़ता है। आप जब राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में होते हैं, इवन अपने व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में भी कभी कभी आपको अपने मानस को ठीक तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी भावना को ठीक तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि एक उस काल परिस्थिति के अनुरूप जो है एक ठीक निर्णय लिया जा सके। और मैं, यदि सब लोग सहमत होंगे तो मैं भी जो है उस निर्णय के साथ खड़ा रहूंगा। तो बड़ी बात हरीश रावत जी ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी साथ देगी, सभी साथ होंगे, तो वो तैयार है कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।